नमस्कार, मैं आनंद राज त्रिपाठी और आनंद भाव फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। अगर शेयर बाजार में आप कुछ सीखना चाहते हैं, वास्तव में लर्निंग चाहते हैं बिना पैसे दिए, तो मेरा चैनल आनंद भाव जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं बात करता हूं टेलीग्राम में जो मैंने कहा कि बाप भाग रहा है, तो सब पूछ रहे हैं बाप है कौन। जब रेलवे स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं तो रेलवे स्टॉक का एक ही बाप है ना। पहले ही बता देता हूं वीडियो में, जिससे आप जिनको पूरा वीडियो ना देखना हो यही समझ लें। लेकिन पूरा वीडियो अगर देखोगे तो कोई लर्निंग मिलेगी नहीं, कोई फायदा नहीं है। भटकते रहो यूट्यूब में पैसा कमाने के चक्कर में, शेयर बाजार में कहीं कुछ होना नहीं है। क्योंकि अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको कट टू कट रखना है, समझदारी से रहना है, क्लियर रखना है थॉट प्रोसेस को, तब कोई बात बनेगी। तो जिस शेयर की मैं बात कर रहा हूं, जिसका मैंने जिक्र किया था टेलीग्राम में, उसका नाम है IRCTC। रेलवे में वो है बाप सबका। और जिस दिन मैंने टेलीग्राम पे बोला था उस दिन वो 723 रुपए था। 723 मैंने खरीदा था, 728 मैंने खरीदा था कल भी, और बाप चलने को तैयार है। आज वो 742 का हाई बनाया जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। ये बात हो गई। और बाकी शेयर मार्केट का तो एक ही बाप है। ये तो सेक्टर का बाप बताया कि रेलवे का बाप IRCTC है। बाकी शेयर मार्केट का तो एक ही बाप है, सब जानते हैं, कालीन भैया। रिलायंस इंडस्ट्री के बिना ना निफ्टी नीचे आती है और ना ऊपर जाती है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात मैं उस लर्निंग की बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा समझने की है। IRCTC का मैं वीडियो लाता हूं 7 फरवरी 2021 को पहली बार, और मैं कहता हूं कि बैंक बीज और ITC के बाद चलने को तैयार है IRCTC। और तब भाव 1700 था और मैंने कहा था 2500 जाएगा। 2500। तब कुछ लोग घबरा गए मार्च में, क्योंकि गिर गया IRCTC। कुछ ने प्रॉफिट बुकिंग की, कुछ ने की। फिर मार्च में एक वीडियो लाया। शेयर मार्केट की अगर सही लर्निंग लेनी है आपको, तो IRCTC के चारों पांचों जो वीडियो मेरे पड़े सब देखिए। पूरा शेयर मार्केट समझ में आ जाएगा कि हम लालच में कैसे फंसते हैं, कैसे यूफोरिया होता है, कैसे यूफोरिया में पगला जाते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, और फिर यूफोरिया खत्म होने के बाद पछताते हैं और इतना डर जाते हैं कि उस शेयर की तरफ दोबारा देखते नहीं है। IRCTC गया 2500। ये पिछले साल की बात है कि IRCTC का ही जलवा था, 2500 गया। और सितंबर 2021 तक वो 3000 रुपए के ऊपर 3500 तक गया। मैंने वहां पे कहा कि मैंने प्रॉफिट बुक किया है, 80% बुक कर दिया, 20% में 4000 5000 में बुक कर लूंगा। ये बोला मैंने वीडियो में। लोगों ने कहा सर आप गलत बोल रहे हैं, ये 3000 का है तो 4000 और 5000 जा रहा है। मैंने फिर कहा कि शॉर्ट ट्रैप हो गए जितने लोगों ने शॉर्ट किया, क्योंकि IRCTC फ्यूचर का सौदा था। तो जिन्होंने शॉर्ट किया उन्हें ट्रैप कर लिया गया, इसलिए भाग रहा है। और किसी ना किसी दिन तो ये पोजीशन कटेगी। सबने कहा नहीं नहीं सर, वो अब आपने जितना बताना था बता दिया, अब तो ये शेयर चल रहा है, हम लोग देख लेंगे इसको 5-6 हजार रुपए तक। शेयर 19 अक्टूबर को अपना ऑल टाइम हाई बनाता है 6396 का, 6396 का। और 20 अक्टूबर 2021 को अगले दिन ही मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं और मैं कहता हूं गया तो 6300 रुपए, कमाया किसने? पैसा घर कौन लाया? क्योंकि ये जब गया है 19 तारीख को ऑल टाइम हाई, तो वहां से 1000 रुपए नीचे बंद हुआ है शेयर। और 28 अक्टूबर 2021 को इसकी स्प्लिट की डेट होती है X, यानी कि IRCTC का एक शेयर 5 शेयर में विभाजित हो रहा था। जो इसकी फेस वैल्यू अभी तक 10 थी, उसको 2 रुपए हो जाना था। मेरी नहीं सुनी तो फिर एक वीडियो लाया, कमाओ और कमाने दो, जरूर देखिएगा IRCTC का ये वीडियो। और मैंने फिर बोला कि भाई आप लोगों ने हाई तो देखा, पैसा कौन घर लाया? कौन 6000 रुपए का शेयर बेच के घर लाया है IRCTC? कोई नहीं लाया। सब 5500 6000 में फंस गए और आज तक फंसे हुए हैं। और मैंने कहा था स्प्लिट के बाद, वीडियोस देखिएगा,
कि ये गिरेगा शेयर, 800-900 आएगा, यहां सप्लाई होगी, नहीं माने। एक चीज बता दें, जब शेयर अपनी चलने पे आता है ना शेयर मार्केट में, तो ऊंचाई फिर नापी नहीं जा सकती कि किस ऊंचाई पे जाएगा। वो बताता है कि मैं कहां तक जा सकता हूं, और जब गिरने पे आता है तब भी वो बताता है कि मैं कहां तक गिर सकता हूं, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुमको धरातल में लौटवा दूंगा। वही आईआरसीटीसी के साथ हुआ। आज का ऑल टाइम हाई देखेंगे, क्योंकि अब रेट एडजस्ट हो गए हैं, तो 1279 रुपए का करीब ऑल टाइम हाई है इसका 20 अक्टूबर का, लेकिन एक्चुअल वो 6396 का था। और जो लो बनाया वो 1 साल बाद करीब लो बनाया है, पूरा घुमा के अभी जुलाई में लो बनाया है। और आईआरसीटीसी नीचे बिक गया है जुलाई में अभी 557 रुपए तक, ये है इसका लो। तो जो उस लालच में थे वो फंसे रह गए, उनका स्प्लिट होकर 900 का, किसी का 1200 का फंसा, किसी का 800 के रेट का फंसा, आ गए नीचे। अभी भी वो रेट आया नहीं है, अभी भी वो रेट नहीं आया। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आईआरसीटीसी अब चलने को तैयार है, सज्ज है, तो मैंने पोजीशन बनाना शुरू की। ऐसा नहीं कि मेरे पास वो शेयर है नहीं, मेरे पास 400 रुपए के या 500 रुपए के भी कुछ शेयर पड़े हैं, 10% तभी का रुका हुआ है, वो पड़े, वो लॉन्ग टर्म में चले गए, वो अलग हो गए। ये स्विंग वाला काम है, पहले भी बता चुका हूं, लॉन्ग अलग स्विंग अलग। तो मेरे ख्याल से वो 50-60-100 शेयर कुछ है वो अलग पड़े हुए हैं, लेकिन उनका एवरेज इतना कम है कि उतना नीचे का तो लो नहीं बना पाया था आईआरसीटीसी, तो उनको तो फायदे में ही जाना है, बिकना है। तो एक चीज समझिए कि शेयर 1800 में बोला था और 2500 गया, मैंने प्रॉफिट बुक किया उसके ऊपर 3000, 3500, 4000 में बोला बुक कर लो। समझाने का क्या तात्पर्य है कि हम इतना पगला गए कि बस अब उतने से पेट नहीं भर रहा था, शेयर दुगना हो गया था, पेट नहीं भर रहा था, हमको सारे पैसे चाहिए थे, और सारे पैसे के चक्कर में वो 6000 का घर दिखा के आ गया, कोई बेच नहीं पाया। यह है बताने का तात्पर्य, यह है शेयर बाजार का मनोविज्ञान, यह है यहां का मर्म, जो दिल में जब आ जाता है तो जलते शीशे जैसा दर्द करता है, लावा बन जाता है। आईआरसीटीसी का दर्द गया नहीं लोगों के दिल से आज तक, जिस तरह से फंसे हैं, क्योंकि सही टाइम पे प्रॉफिट नहीं बुक किया और सही टाइम पे अपना निर्धारण नहीं किया लालच का, कि यार हम कितने में संतुष्ट हो जाएंगे, हमको कितना प्रॉफिट चाहिए, ये पहले से प्लानिंग नहीं थी। हमको पूरे बाजार का प्रॉफिट चाहिए, हम किसी का प्रॉफिट होने नहीं देंगे। आनंद भाव फैमिली का मूल मंत्र है, कमाओ और कमाने दो। अगर तुमने कमाया है तो दूसरा भी कमाने का अधिकार रखेगा, तभी परमात्मा खुश होगा। ये मूल मंत्र भूल गए, शेयर मार्केट में पैसा नहीं कमा पाओगे, रिग्रेट बहुत करोगे, रिपेंट बहुत करोगे, बहुत दुख होगा। चाहे शेयर ऊपर खरीदो, चाहे नीचे खरीदो, चाहे नीचे बेच दो, चाहे ऊपर बेच दो, सारी इक्वेशंस होंगी। बेच के भी पछताओगे, खरीद के भी पछताओगे, हर तरह से पछताओगे, अगर मन में यह धारणा पूरी तरह से विकसित नहीं करोगे कि कमाओ और कमाने दो। अगर मैंने कमाया है तो अब जो मुझसे खरीद रहा है वो कमाएगा, मैं भी खुश, वो भी खुश, परमात्मा भी खुश। ऐसे कृपा बरसती है यार, ऐसे थोड़ी ना लक्ष्मी आ जाती है। बाप कौन है, बाप कौन है, सरनाम नहीं बता रहे हैं। इशारा कर तो दिया था, रेलवे स्टॉक की अगर बात हो रही है कि सारे रेलवे स्टॉक भाग रहे हैं और बाप कह रहा मुझे छोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है आईआरसीटीसी था। बकायदा एक हेडिंग डाली थी कि बुल रन का झटका और पैनिक का नमूना है आईआरसीटीसी। ये वीडियो जरूर देखिएगा, यही हेडिंग है। और इसके बाद हम कहेंगे कि हम लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हो गए, हमने शेयर लॉन्ग टर्म के लिए रख लिया है, सही टाइम पे मुनाफा नहीं बुक किया। स्विंग ट्रेड का यही तो है, स्विंग ट्रेड में जरा सा गलत हो जाए आंकड़ा तो वो शेयर फिर लॉन्ग टर्म का बन जाता है, फिर नहीं बिकता है। कई बार मुझसे भी गलती हुई है, जरा सा प्रॉफिट में अगर हीला हवाली की कि वो 10 रुपए ऊपर देख के आए, वो आईआरसीटीसी क्यों नहीं बेच पाए थे। ऐसा थोड़ी ना कि जो लोग 3000-3500 का खरीदे थे वो 6000 में नहीं बेच पाए थे तो 5500 में नहीं बेच सकते थे, क्योंकि 6300 का भाव देख आए थे, तो उनको ये आशा थी ये 6300 फिर जाएगा, 5500 में नहीं बेचा। और ऑपरेटर ने कहा बेटा मैं तो इसी बात का फायदा ही उठाता हूं, तुम 5500 क्या 5000 में भी नहीं बेच पाओगे। फाइनली वो 28 अक्टूबर को स्प्लिट होकर खोपड़ी में लटक गया शेयर, और आज तक लटका हुआ है। मैं तो दूसरी बात बता रहा हूं कि मैं ये स्विंग ट्रेड करने जा रहा हूं, और ये 50-60 रुपए के लिए था, मतलब भागने को ऐसा नहीं तैयार है कि बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। आईआरसीटीसी जब तक 800 रुपए के ऊपर नहीं चलेगा तब तक 900 की तैयारी नहीं करेगा। तो मैं तो इसको लिया था इसलिए कि ये 723 में है, 780 और 770, 790 रुपए दे दे मुझको। 50-60 रुपए के लिए मैं इसमें स्विंग ट्रेड कर रहा हूं। मैंने पोजीशन 50-60 रुपए के लिए बनाई है।
ये वीडियो पूरी तरह से लर्निंग वीडियो है, एजुकेशनल वीडियो। मैं किसी को भी कोई शेयर निवेश करने की सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। मैं हमेशा अपने ट्रेड शेयर करता हूं कि मैंने ये किया। तो मैंने IRCTC में पोजीशन बनाई है 780, 770, 790 में मैं बेच दूंगा, 800 का भी नहीं इंतजार करूंगा। 800 चला जाएगा तब भी वहीं बेच दूंगा, इंतजार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मालूम एक बार नीचे आ सकता है। या 800 के ऊपर चला भी जाए तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं, क्योंकि मैंने पहले से अपने प्रॉफिट का निर्धारण कर लिया है। मुझे इससे 50-60 रुपए ही चाहिए, करीब 9%, 8% का प्रॉफिट कमा लूंगा तो मुझे खुशी हो जाएगी। इस महीने मिल जाए तो ठीक है, अगले महीने मिल जाए तो भी ठीक है, 2 महीने में भी 9% से खुश हो जाता हूं। साल भर में 20% कमाने हैं ना। तो मेरे सारे IRCTC के वीडियो तो आप जरूर देखिए अगर शेयर मार्केट में कुछ सीखना है। शेयर मार्केट इतनी आसानी से कुछ नहीं सिखा देता है। अगर एक बार आपको धोखे से बहुत बढ़िया प्रॉफिट हो गया है तो ये मत समझ लीजिए कि वो वही समझो कि 4 शराबी दोस्तों ने आज तुमको फ्री की पिलाई है तो महीने भर तुमसे पिएंगे फ्री की। तो ये याद रखना, कोई फ्री लंच नहीं है। यहां पे पैसे चुकाने पड़ते हैं या किसी भी तरह की कीमत चुकानी पड़ती है किसी भी अचीवमेंट के लिए। हर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। तो अच्छा है मेरे भाई कि पैसे की जगह समय की कीमत चुका लो, समय दे लो मार्केट में। पैसे का लेवरेज मत करो, समय का करो। थोड़ा रुको, समझो, जल्दीबाजी मत करो, छोटी छोटी क्वांटिटी खरीदो। 100 बार बताता हूं, छोटी छोटी क्वांटिटी RPS मोड में खरीदो। किसी का बाप नहीं हरा सकता शेयर मार्केट में। तब तो झुआ बार खरीद लेंगे जाके, अरे गुरु कहीं हाथ से ना, अरे हाथ से ये शेयर निकल गया, ये महबूबा निकल गई तो दूसरी महबूबा तैयार है यार। क्या एक ही से मोहब्बत करेंगे जिंदगी भर? है क्या देवदास बनना है? देवदास बन के मरना है? समझा रहा हूं, अदरवाइज मत लीजिए। इसलिए समझा रहा हूं कि जब आपके पैसे का नुकसान होता है तो खलता है, और खासतौर पे तब जरूर खलता है जब आप मेरा ट्रेड फॉलो करके प्रॉफिट नहीं कमाते हैं। मैं प्रॉफिट कमा के निकल रहा हूं और आप नहीं निकल रहे हैं तो खलता है। अगर मैं भी फंस जाऊं उस शेयर में, आप भी फंस जाए, तब तो बराबर है कि चलो यार अब इसको, जैसे भारत सीट था, भारत सीट में एक साल लग गया हमको, वो रेटिंग नहीं आ रहा था, अब आया है। ITDC सीमेंटेशन शेयर था, बहुत रूल आया उसने, अब चला है जाके 1 साल बाद। हम भी फंस गए थे। फंसने का मतलब वेट कर रहे थे। अमर राजा बैटरी वेट कर रहे थे। हाईटेक गियर वेट कर रहा हूं। क्या ये जाएंगे? नहीं, ये ऑल टाइम हाई बिल्कुल जाएंगे भाई। यही तो खेल है यहां का। साल भर एकदम तड़पा के रख दिया और फिर चले। अब जिसके पास पेशेंस था वो पैसा कमाएगा। अब मैं तो ऑपरेटर के साथ नीचे भी काम करता हूं। जब अमर राजा नीचे काम कर रहा था तो नीचे भी काम कर रहा था। अब जाएगा ऊपर तो ऊपर भी काम करूंगा। अब तो समझ ही गया हूं कि ब्रेकआउट हो गया एक तरह से, 700 के ऊपर और क्लियर हो जाएगा। समय देना पड़ता भाई, समझना पड़ता गणित को। इतनी जल्दी नाराज मत हो जाया करिए, सर नाम नहीं बताया आपने बाप का। अब मेरा भी थोड़ा सा गड़बड़ था, टेलीग्राम पे कल सोचा था बता दिया है, वीडियो बना दूंगा, वीडियो नहीं बना पाया। IRCTC में बदमाशी कर दी है। 742 का तो आज हाई बनाया इंट्राडे, लेकिन लो भी बना दिया 714 का, और क्लोजिंग भी 715 और 716 की हो गई 716 की। तो विनोद ने तो बदमाशी कर दी है, लेकिन ऑपरेटर को मैंने आज पकड़ लिया है और 715 पे मैंने बाइंग की नई आज। हमने कहा तुम गिरो बेटा, कितना गिरोगे, तुम्हारी ऐसी तैसी, और ऑपरेटर की ऐसी की तैसी, गिरो शेयर। हमने ट्रेंड पकड़ लिया है और हमको सपोर्ट कर दिया ET स्वदेश, एक नया हिंदी चैनल है ET TV स्वदेश करके। उसमें भी कोई मेहरबान कदरदान बढ़िया ट्रेड एक्सपर्ट दे रहे थे इसकी कॉल। 715 का स्टॉप लॉस और 775 का टारगेट दे रहे थे, तो उससे भी ऊर्जा मिली है। लेकिन मैं इसमें खरीदारी करूंगा और कस के करूंगा, और मुझे बेचना वही था 770, 80, 90 पे। तो ठीक है 775 में बेच लेंगे, क्या दिक्कत है, खरीदारी जम के करेंगे। और मैं तो इसको 550 तक खरीदने को तैयार हूं, ये आए तो नीचे, मुझे तो इंतजार है, क्योंकि इस बार ऑपरेटर की विंडो मैंने देख ली है। ये बदमाशी कर रहा है, देर सवेर ये 750 और 780 जाना ही है। प्रॉफिट वहीं बुकिंग होगी, बढ़िया स्विंग ट्रेड पकड़ में आ गया है इस बार। बाकी मेरी बातें अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने इष्ट मित्रों को तो जरूर शेयर करो। शेयर बाजार का मनोविज्ञान सिर्फ IRCTC के 4-5 वीडियो मेरे पढ़े, वो अगर आपने देख लिए तो आपको पूरा क्रियाकलाप समझ में आ जाएगा कि शेयर मार्केट काम कैसे करता है।
हो सकता है आप शेयर मार्केट की नब्ज पकड़ने के लिए भी तैयार हो जाएं, समझ जाएं। शेयर को यार गर्म किया जाता है बोनस और स्प्लिट के पहले, और फिर पहनाया जाता है जनता को बढ़ा के, वो फोमो का शिकार होती, फिर गिराया जाता है 1 साल 1.5 साल, कंसोलिडेट होता है। ये सिर्फ अच्छे शेयरों में होता है। पेनी शेयर में तो आजकल क्या हो रहा है कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस देकर डंप कर रहे हैं पब्लिक को, समझा नहीं पा रहे हैं। एक ऑपरेटर का तो मैंने पकड़ लिया था शेयर। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा अगर पसंद आया हो वीडियो तो।